सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कैसे हुई, यह सच किसी भी वक्त देश के सामने आ सकता है और आएगा, क्योंकि गुनहगारों को बचाने वालों की आखिरी चाल भी बर्बाद हो गई। रिया के रक्षकों का राज पूरा देश जान गया, और जिन लोगों ने रिया को मासूम बताकर सुशांत की मौत का मजाक बनाया, कल हमारा देश ने उनका संपूर्ण बहिष्कार कर दिया है। रिया बोलेगी, राज खोलेगी, वो बिल्कुल सही कह रहे थे और कर रहे थे। रिया ने राज खोला, और सुन लो परमवीर सिंह, मुंबई पुलिस रिया को क्यों बचा रही थी, रिया ने यह राज कल खोल दिया। सुन लो और सुन लीजिए शरद पवार जी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आखिरकार बॉलीवुड के एक बड़े शख्स ने बहुत बड़ी बात बताई है सुशांत को लेकर, और दूसरी तरफ दावा यह हो रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और उनकी जो पत्नी है, उन्होंने अमित शाह जी से मुलाकात की है। अब इसको लेकर एक मराठी न्यूज़ चैनल ने दावा किया है। क्या बताया है उन्होंने, ये आपको बताएंगे इस वीडियो में, पर साथ में ये भी बताएंगे कि आखिरकार जो शाहरुख खान ये बोलते थे कि तीनों खान्स को भैया तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, तुम्हारी चड्डी बिक जाएगी अगर तुमने भैया तीनों खान को अफोर्ड करने की सोची भी, तो अब क्या तीनों को अफोर्ड कर लिया है अंबानी जी ने, कैसे, आपको बताएंगे इस वीडियो में। पर सबसे पहले यहाँ पर हम आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए, बॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर अभिषेक कपूर, जी हाँ, आप जानते होंगे अभिषेक कपूर को कि वो कौन है। अभिषेक कपूर ने कहा जा रहा है कि कई सारी फिल्म बनाई हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म हो या फिर कई अन्य फिल्में हो। कहा जा रहा है कि एक खबर निकल के आ रही है जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 4 साल के बाद हुआ बड़ा खुलासा, सामने आई एक्टर के परेशान रहने की वजह। फिल्म मेकर ने बताया, सुशांत कड़ाके की ठंड पड़ने पर भी जी जान से शूटिंग करते थे और सारा अली को भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट करते थे। आपको बता दिया जाए, एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर अभिषेक कपूर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी परेशान रहने लगे थे, ऐसे में उन्हें अकेला रहना पसंद था। सिद्धार्थ खन्ना से बातचीत के दौरान अभिषेक कपूर ने कहा जा रहा है कि बताया कि पहले वह सुशांत को फितूर में कास्ट कर रहे थे, जिसमें बाद में आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ नजर आई थी। इसके आगे कहा जा रहा है कि अभिषेक कपूर ने कहा, इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म केदारनाथ में कास्ट किया गया। उनसे पहले मैंने फितूर बनाई थी और उसके साथ मैंने काम करने वाला था। सुशांत एक सुलझा हुआ इंसान था, लोग उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे, मैं भी उनमें से एक था। सुशांत के साथ मैंने एक अलग कनेक्शन बनाया था, जिस कारण मैंने उसे अपनी फिल्म में कास्ट किया था। अभिषेक कपूर ने बताया, फिल्म की शूटिंग पर ऐसा लग रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत थे वो, पर कहा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो सामने शो नहीं हो रहा था, जैसे कि वह अपना रास्ता खोज रहे हो, वो किसी सोच में कहा जा रहा है कि ढले हुए थे। उसके बारे में कई सारे नेगेटिव आर्टिकल छापे जा रहे थे, जिससे वो परेशान रहने लगा था। वैसे तो कहा जा रहा है कि वो उनकी सहन शक्ति जो थी वो बहुत मजबूत थी, पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत नेगेटिव आर्टिकल छापे जा रहे थे, जबकि कहा जाता है कि सुशांत बहुत शानदार इंसान थे, पर उनके बारे में जो नेगेटिव आर्टिकल छापे जा रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई है अभिषेक कपूर ने, जो एक फिल्म डायरेक्टर हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने जो बात बताई है, आप सोचिए, ये बात कंगना रनौत बहुत पहले बता चुकी हैं कि सुशांत को लेकर जो ब्लाइंड आर्टिकल होते हैं, जिस प्रकार एक आउटसाइडर आगे बढ़ता है, तो किस तरीके से जो ब्लाइंड आर्टिकल छापे जाते हैं, और वो ब्लाइंड आर्टिकल इसीलिए छापे जाते हैं ताकि बिना नाम लिए हुए उस इंसान को गिरा दो, उसका मनोबल को गिरा दो, उसके कॉन्फिडेंस को इतना निचोड़ दो, उसको गिरा दो ताकि वो उठ ही ना पाए, आगे बढ़ ही ना पाए, और आउटसाइडर बनकर ही, फ्लॉप बनकर इस दुनिया से या फिर उस शहर से, उस फील्ड से, उस इंडस्ट्री से पीछे हट जाए। तो कहीं ना कहीं सुशांत के साथ क्या ऐसा हो रहा था? अगर ऐसा हो रहा था तो सोचिए, इतने अच्छे टैलेंट के साथ अगर ऐसा हो सकता है तो दुनिया में तो बहुत टैलेंटेड लोग बैठे हैं, तो उनके साथ क्या क्या होता होगा। इसी के बीच आपको बता दिया जाए, एक मराठी न्यूज़ चैनल दावा कर रहा है
कि जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके बेटे और उनकी जो मदर हैं उन्होंने अभी अमित शाह जी से मुलाकात की है और दावा ये हो रहा है कि अभी कुछ लोगों के नाम दिशा केस में लिए जा रहे थे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर और इसीलिए कहा जा रहा है कि बातचीत चल रही है। कुछ ऐसा दावा मराठी का एक न्यूज़ चैनल कर रहा है। अगर वो मुझे मिलता है तो मैं उनका स्क्रीनशॉट शेयर ज़रूर करूंगा आप तक। अब ऐसा सही में है नहीं है हम नहीं जानते, मुलाकात हुई है नहीं हुई है हम नहीं जानते, पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि दिशा केस में किसी का नाम आ रहा है और इसी के लिए मुलाकात चल रही है। अब सच में ऐसा है या नहीं है ये तो पता नहीं, एजेंसी बताएगी, क्योंकि दिशा केस अभी फिलहाल एसआईटी के हाथ में है। और इसी के बीच आपको बता दिया जाए भैया, जिस बॉलीवुड को लेकर आप पागल हो दीवाने हो उसी बॉलीवुड की हालत बेहाल कर दी है। उसी बॉलीवुड के चैलेंज को एक्सेप्ट कर दिया किसने? अंबानी जी ने। दावा होता है कि शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पूछा था, अगर भाई तीनों खान एक साथ देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, क्या कभी ऐसा हो सकता है? शाहरुख खान कहते हैं भैया तीनों को साइन करोगे तो तुम्हारी चड्डी तक बिक जाएगी। पर भैया यहाँ पर अंबानी जी ने कहा अब तो मैं तीनों को एक साथ नचवाऊंगा, अभी तो अलग अलग नचवा रहा था ना, अब तीनों भैया एक साथ नाचो। और वो ऐसा हो भी गया। आनंद अंबानी की प्री वेडिंग फंक्शन में शाहरुख, सलमान, आमिर को एक साथ नाचते हुए देखा गया। और दावा होता है भैया जो चैलेंज को कहा जा रहा है कि कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता था, वो चैलेंज अंबानी जी ने चुटकियों में कहा जा रहा है कि एक्सेप्ट कर लिया और कहीं ना कहीं तीनों खान्स को एक साथ एक ही फ्लोर पे नचवा दिया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि उनके साथ कई सारे लोगों को आपने देखा होगा, पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि शाहरुख खान ने जो बोला था चड्डी बिक जाएगी, वो तो कहा जा रहा है कि नहीं बिकी, पर एक्चुअली में यहाँ पर तीनों खान्स को एक साथ नाचते हुए देखकर ये समझ आ गया कि अंबानी जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरकार अंबानी जी की शादी जो कहा जा रहा है कि परिवार में चल रही है, जो कहा जा रहा है कि उनके छोटे बेटे की शादी हो रही थी, प्री वेडिंग फंक्शन चल रहे थे, उस फंक्शन में कितना खर्चा हुआ कितना नहीं हुआ उसके बारे में तो चर्चा हो रही है, पर एक्चुअली में बॉलीवुड के बारे में पता लग गया कि जो बॉलीवुड कहता है कि भैया हम सबसे बड़े हैं, हमारी शादियाँ बड़ी होती हैं, अंबानी जी की जब शादियाँ होती तो भैया बॉलीवुड किस प्रकार दुम दबा के उनकी शादियों में पहुँचता है और वो आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आजकल। तो आप क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? आप अपने अकाउंट में रखिएगा और साथ में अपील करता हूँ आपसे, अगर आप इस चैनल के नए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला 18 के साथ जुड़ना मत भूलिएगा, जो यूट्यूब का है, फेसबुक का सागर भल्ला है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम का सागर भल्ला 18 है। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।